अच्छा सर, ये ना मीटिंग लाइव नहीं हो रही फेसबुक के ऊपर ना। कोई ठीक इशू आ है। रहा है। तो इसलिए हाँ, वो रिकॉर्डिंग मैंने कल से पता बना दी। नहीं, शायद कल से ही इशू है वो, पता नहीं वेबिनार का भी कोई इशू चल रहा था कल। ठीक है, आप स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग कर ली है स्टार्ट, इसको फिर अपलोड कर देंगे। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। आ ओके। किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है अभी तो पूछ सकते हैं, वरना हम फिर एक पैसेज ये स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें हमारे पास पैसेज में, आज के पैसेज में हमारे पास है एमसीक्यूज, एंड देन हमारे पास है गैप क्वेश्चंस, समरी कंप्लीशन, और उसके बाद हमारे पास है, अच्छा ये देखें, समरी कंप्लीशन है, हमें ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, हमने इनमें से करने। क्वेश्चन को रीड करना लाजमी है, इस पे जब हम आते हैं तो फिर हम देख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास यस नो नॉट गिवन, ये बिल्कुल सेम होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह, लेकिन ये ओपिनियंस होती हैं कुछ, मीन्स के इस पैसेज में कुछ ओपिनियंस होंगी डिस्कस, तो वो हमने कंपेयर करनी है कि अगर यस होगा तो वो एग्री कर रहा होगा, पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्री कर रही होगी, अगर नो होगा तो बिल्कुल ही उलट होगी, जैसे कॉन्ट्रडिक्ट होगी। और नॉट गिवन तो वो बिल्कुल ही हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी उसके हवाले से, उस स्टेटमेंट के हवाले से। पहले हम चले जाते हैं इन ऑर्डर पे। अच्छा, जो एमसीक्यूज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एंड देन हमारे पास यस नो नॉट गिवन, ये तीनों जो क्वेश्चन टाइप्स हैं इन ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, तो हम जो है ना, पहले ही हम 27 से ही स्टार्ट कर लेते हैं फिर, या फिर हम वैसे ये भी कर सकते हैं कि हम गैप कर लें, फिर पहले, हाँ पहले गैप कर लेते हैं, समरी कंप्लीशन, इसका जल्दी मिल जाएगा हमें। अ, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल इनकाउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। सो पैराग्राफ है हमारे पास, द परसिस्टेंस एंड पेरिल ऑफ इन मिस इन्फॉर्मेशन। उसकी फर्स्ट लाइन जो है ना, जो क्वेश्चन है गिवन, यानी कि जो समरी है, इसकी फर्स्ट लाइंस पढ़ लें, और ताकि हम जो है ना वो ढूंढने में हमें आसानी हो जाए कि ये कहाँ पे गिवन है। Although people have dashed to misinformation, there is a debate about precisely how and when we label something as true or untrue. अच्छा, देखते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बोथ डिलिबरेटली प्रोमोटेड एंड, इसका किसी के पास कोई अगर टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी शेयर कर सकते हैं, एंड देन हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे गिवन है, स्किमिंग करते हुए ही देख लेते हैं। पैराग्राफ में जी मैम। द मेन वर्ड रिगार्डिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मुझे तो याद थर्ड वाले में, थर्ड पैराग्राफ। थर्ड, थर्ड वाले में, the main worry regarding misinformation is the potential to unduly influence attitudes and behaviors leading, अच्छा, different than correctly informed us। ओके, थर्ड वाले को आपको कैसे लगा, जस्टिफिकेशन देंगे आप? से स्टार्टिंग मिस इन्फॉर्मेशन का मुझे जी सर सेकंड में भी है। हाँ, ये स्कीमिंग में मिस एक्चुअली इसमें तो स्टार्ट हाँ। से बस ये फिर स्टार्ट से सर, फिर एक तो ये हम लोगों ने अभी बिल्कुल स्टार्ट से देखा है ना, although हाँ, people have to dash to misinformation। अगर हम लोग एक और देख लें कि philosophers, जैसे अगर फुल स्टॉप के बाद philosophers declare and वो तो philosophers को हाईलाइट कर लें तो शायद हमें ज्यादा अच्छा मिल जाए। फिलोसफर्स, क्या- ओके, हाँ ठीक क्योंकि ये है, ये पैराग्राफ है आपने, ना पूरा जी समरी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कहा। द फिलोसफर डेस्कार्टिस एंड स्पिनोजा, ये नेम्स होंगे आई गेस सो। तो अच्छी बात है, ये आपने अच्छा जो है ना पॉइंट आउट किया है, थैंक यू मैम। इससे हमें जल्दी से ना हम ये नेम देख लेते हैं कि इनका जिक्र कहाँ पर है। अ, ठीक है। ओके, फर्स्ट टू पैराग्राफ में मुझे स्किमिंग करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे जो ये नाम है। फिर अगले थर्ड पैराग्राफ में हमें आई थिंक सो नहीं है, है ना? ठीक हो गया।
अच्छा, ये यहाँ पे हुई बेसिकली। ये बनता है हमारे पास 1 2 3 4 5। फिफ्थ पैराग्राफ में हमारे पास ये डेस्कार्ट्स एंड स्पिनोजा का नाम जो है वो आया है। तो जल्दी से ना हम ये रीड आउट करते हैं। नोइंग दैट व्हाट नोइंग, कोई रीड करना चाहेगा वैसे, इसे हाईलाइट करवाना चाहे कुछ? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जल्दी से ना अच्छा, ये बता दें कि हमें ज़रूरत है इधर पैसेज में हाईलाइट करने की या नहीं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे वैसे मैम आपने और सर अच्छा नेम्स किया जैसे था। थे फिलोसफर्स की, ये ये अच्छा मुझे किया लगे। था, आपने बता दिया था। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए ये। और इसके बाद ये हमें मिला था। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। ऑल्दो इट इज़ फेयरली रूटीन फॉर इंडिविजुअल्स टू कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन दैट इज फॉल्स, द क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्टली हाउ एंड व्हेन वी मेंटली लेबल इंफॉर्मेशन एज ट्रू और फॉल्स काफ़ी जो है वो मिलता जुलता है। एज गार्नर्ड philosophical debate although the people have dash to information। तो क्या लगता है इसमें क्या आ सकता है? The dilemma is neatly summarized by a contrast between how the 17th century philosopher this and this describe human information engagement। रूटीन, although it is fairly routine, यहाँ से स्टार्ट है ना, तो Yes, although रूटीन it आ is सकते fairly हैं। routine for individuals, although people have a routine to miss। No, no, ma'am। I don't ओके think कि ओके, ये routine आएगा इट्स यहाँ पे। समथिंग, हाँ, It's fairly routine वर्ब for आएगा individuals to come across टू information कम that is अक्रॉस। false। The question is और exactly सर ऊपर how, से when भी we देख लें meant थोड़ा सा knowing what स्टार्ट से। happens when people initially encounter, when people इनकाउंटर have कहाँ dashed पर info। करते No, इनकाउंटर। encounter। नो नो मैम, पहले आप ये देखें ना कि ऑल दो पीपल हैव एनकाउंटर टू, ये कोई सेंस बनती है सेंटेंस की? मीन्स सेंटेंस की सेंस भी तो बननी चाहिए ना। यस। हाँ जी जी। हाँ, कोई बात नहीं। When although people it's very encounter routine music for holds people to come tremendous across those importance that for is false, estimating the this is potential of how one will mentally label information with false। पोटेंशियल टू एस्टिमेटिंग या potential। नहीं, कहाँ पे लिखा है सर ये? ये दूसरी लाइन में एस्टिमेटिंग estimating the potential for subsequent problems। यहाँ पे तो देखिए। क्या पोटेंशियल लगता है आप लोगों को क्या आ सकता है? ऑल द पीपल हैव पोटेंशियल टू नो। आई डोंट थिंक कि ये भी बन रही है सेंस। पीपल हैव एस्टिमेटिंग मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द पीपल हैव डैश टू मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे रीच, रीच का कोई वर्ड हो या इस तरह का, ऐसा आपको लगता है आप लोगों को? ऑल्सो इट इज फेयरली रूटीन फॉर इंडिविजुअल्स टू कम अक्रॉस, ये देख रहे, टू कम अक्रॉस द इंफॉर्मेशन, द क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्टली हाउ एंड व्हेन वी सर मेंटली लेबल। इसका जहां तक मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम, ऑल दो पीपल हैव problems to miss information, there is a debate about। सर फिर वही सेंटेंस का सेंस नहीं बन रही। हाँ, प्रॉब्लम टू मिस इन्फॉर्मेशन, ये कोई मतलब सेंस नहीं बनती उसकी। आप लोगों ने अपने एंड पे तो खोले हुए हैं ना पैसेज? मैं आगे रीड देख लूँ। Recently have been empirical tested in robust ways। And its importance of estimate। सर ये इधर जो है डिस्क्राइब, ये जो लास्ट लाइन है, these philosophers के names हैं describe human information engagement, तो इसमें ये तो नहीं, although people have engagement engage। एक्चुअली मैम पैराग्राफ से एग्जैक्ट वर्ड हमने लेना होता है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, हमने इतना वो किया, वो मैं भूल गया। यहाँ ऑप्शंस दिए हुए ना, इनमें से सिनोनिम्स करने हैं सेलेक्ट। रीच, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, एडिशनल एविडेंस। सो सॉरी फॉर टाइम वेस्ट। मैं भूल गया था, यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं सिनोनिम्स के।
ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ऑप्शंस इंस्ट्रक्शन ना भूल जाए। हाँ, इंस्ट्रक्शन यानी सॉरी कि सॉरी सॉरी। हाँ, इंस्ट्रक्शन यानी कि यहाँ आपने सही से पढ़नी है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। कांस्टेंट है कन्फ्लिक्ट, एडिशनल एविडेंस, डिफरेंट लोकेशंस, इनमें से कुछ वर्ड बिल्कुल सिनोनिम आएगा यहाँ पे। ऑल्दो पीपल हैव डैश टू मिस इन्फॉर्मेशन, when people initially encounter information hold tremendous importance of estimating the potential for subsequent problems. कांस्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट, एडिशनल एविडेंस, डिफरेंट लोकेशंस, कौन सा वर्ड लग रहा है आप लोगों को? शॉर्ट पीरियड, एक्सट्रीम डिस्टर्ब, डिस्ट्रस्ट, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, मेंटल ऑपरेशन, डबियस रीजन, डिफरेंट आइडियाज। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर हो सकता है। एनकाउंटर मिस इंफॉर्मेशन होल्ड estimating the potential for subsequent problems. People have dashed misinformation. तो सर सर वोटिंग अगर इसका मुझे लग रहा है कि जैसे है ना, होल्ड ट्रेमेंडियस, तो चलो वो पता चल रहा है कि वो यहाँ तक नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे फॉर एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल फॉर सब्सिक्यूट प्रॉब्लम, यानी एस्टिमेटिंग द पोटेंशियल। अब हो सकता है इस तरह का कुछ मिलता जुलता जो जैसे फर्स्ट लाइन के एंड पे आ रहा है ना, एस्टिमेटिंग, Uh, एस्टिमेटिंग जिस वक्त वो कर रहे होंगे द पोटेंशियल फॉर सब्सिक्यूट प्रॉब्लम्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे, या कुछ एस्टिमेट मतलब कुछ हो सकता है यहाँ पे कुछ। वेट, आप इसका मतलब आप ये ए से लेके जे तक सिनोनिम्स हैं, आपको इसमें से कौन सा लगता है? मींस कि अब यहाँ पे तो वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं, अब सिनोनिम हमने ढूंढना है कि एग्जैक्टली कौन सा सिनोनिम यहाँ फिट हो रहा है। मैंने knowing what happens when people initially encounter information holds tremendous importance for estimating the potential for subsequent problems. Although people have dashed to information, there is debate about precisely how and when we label something as true or untrue. Although it is fairly routine for individuals to come across information that is false, people have dashed to misinformation. The question is exactly how. ये यहाँ पे देखें, come across routine, fairly routine for individuals to come across information that is false. Fairly routine के इस वजह से मैंने ये frequent exposure मुझे लगा, बिल्कुल सिनोनिम लग रहा है मुझे। आप लोग को क्या लगता है? कोई और ज्यादा मैच हो रहा है इससे? एडिशनल एविडेंस, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये देखिए ना, फेयरली रूटीन, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर, क्या आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि ये काफी मैच हो रहा है? मेंटल ऑपरेशन, डोबियस, डिफरेंट आइडियाज, देखिए ना, और कोई मैच नहीं हो रहा सिनोनिम। और ये देखें, ये काफी से देयर इज अ डिबेट अबाउट प्रिसाइजली जी हाउ। सर, वही वो स्टार्ट में ना जैसे आल्दो से स्टार्ट हो रहा था, ये भी सेंटेंस और क्वेश्चन का भी तो लग रहा था जैसे फेयरली रूटीन, लेकिन वो आपने कहा ना सिनोनिम्स यूज करने हैं। हाँ, fairly ओ, routine। जी जी, देखिए फेयरली रूटीन और फ्रीक्वेंट एक्सपोजर का थोड़ी सेम मीनिंग दे रहे हैं ना, और ऑप्शंस की निस्बत। तो ये मैंने इसलिए ये चलें लगा सर दिया। अगले आगे पे चलते हैं, या आगे चलें आगे फिर पे जो है ना। चलते हैं। द फिलोसोफर्स Descartes and Spinoza had dash about how people engage with information. अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। रैन री हाँ, कहाँ से ये? The dilemma is neatly summarized by a contrast between how the 17th century philosopher Descartes and the Spinoza described human information engagement with conflicting predictions that only recent have been empirically tested in robust ways. The philosophers this and this had dash about how people engage with information. क्या मतलब है डैश है, मतलब कोई सेम व्यूज ऐसे जहन में आता है, या कन्फ्लिक्टिंग कोई? तो वो है विद conflicting कन्फ्लिक्टिंग प्रिडिक्शन predictions। दैट ओनली रिसेंटली। अच्छा, अब कन्फ्लिक्टिंग प्रिडिक्शन क्या लगता है, क्या कौन ए सा के सिनेमा साथ है? लग रहा है जैसे ए, कांस्टेंट कांस्टेंट कंफ्लिक्ट भी आ हाँ, रहा है कि आपका कॉन्टिन्यूअसली आप और कंफ्लिक्ट है आपका। मैम कोई और आपको लगता है कि मैच हो सकता है? क्या एफ तो नहीं हो सकता, एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट?
डिस्टिंक्ट ये है एक्सट्रीम, उसका आ जाएगा उसके साथ, नहीं कंफ्लिक्टिंग, असल में सर कंफ्लिक्टिंग थोड़ा सा वो कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इसका एक्सट्रीम ए लगाता हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया स्टार्ट में मेरी गलती की वजह से। हम इसको अभी जल्दी से ना कोशिश करते हैं, फिर चेक करते हैं आंसर। हाँ चलें अगले पे चलते हैं हम। While Descartes believed that people accept or reject information after considering whether it is true or not, Spinoza argued that people accepted all information they encountered uh, by default misinformation he did not verify or reject it until afterwards. Moreover, Spinoza believed that a distinct dash is involved. मैं ना distinct को highlight कर रहा हूँ यहाँ पे। मतलब नियर टू द गैप होते हैं उनको आई थिंक कर लेना चाहिए, ताकि वो थोड़ी सी ना आसानी पैदा हो जाए आपके पैराग्राफ के लिए। इज इन्वॉल्व इन दी स्टेज, डिस्टिंक्ट डैश इन्वॉल्व इन दी स्टेज। क्या कोई कोई चीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं। Descartes argued that the person only accepts or rejects information after considering the truth or falsehood. Spinoza argued that people accept all encountered information or misinformation by default. ये देखें यहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, डिफॉल्ट मिसइंफॉर्मेशन, एंड देन सब्सिक्वेंटली वेरीफाई और रिजेक्ट it through a separate cognitive process. In recent decades, यहाँ तक कोई कुछ मिला इसके रिलेटेड? Moreover, Spinoza believed that distinct dash is involved in these stages. चलें आगे पढ़ लेते हैं। In recent decades, empirical evidence from the research teams of this, आई थिंक आगे से जो है चीजें चेंज नहीं हो रही कि हो, आगे पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेटिव नहीं पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। He has supported Spinoza account. People appear to encode all new information as if it were true. Spinoza believed that the distinct dash is involved in these states. All important from by default and then subsequently verify or reject it through separate cognitive processes. Distinct dash is involved in these states. In recent empirical evidence from research team, Harvard University among has supported this. People appear to encode all information, new information as if it were okay. सर कॉग्निटिव प्रोसेस अगर अच्छा मेंटल, अच्छा ताजमीर हमें कॉग्निटिव बता रहे हैं। अ, तो इसकी आप जस्टिफिकेशन देंगे कि आपको कॉग्निटिव कैसे लग रहा है? among others has supported Spinoza account। सर स्टेजिस से जब यहाँ पे आया हुआ है ना, कहाँ जी पे जी, है, मोर एवर स्पॉन्सर जो भी Spinoza नेम पे। है, बिलीव दैट आर डिस्टिंक्ट, you can say distinct cognitive process is involved in these stages। जो cognitive process होता है ना उसमें, मतलब मेंटली वो उसके बेस पे वो कह रहा है कि ये चीज होता है कि कुछ लोग जो है ना वो सारा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ट्रू है या नहीं है। तो अच्छा ठीक है, इसका हम ना अभी मार्क कर लेते हैं। ए एच मीन्स के कॉग्निटिव प्रोसेसेस, तो इसका सिनोनिम ये मेंटल ऑपरेशंस बनेगा जी, फिर। जी सर, जी सर, यही डायरेक्ट यही बात। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है recent research has provided dash, recent research has provided dash for Spinoza's theory and जी इसके आगे ही अभी बात होने वाली है। And it would appear that people accept all encountered information. Recent has provided dash support, I think मैंने पढ़ा था कि supported, among others supported Spinoza's account. People appear to, अब supported का synonym है seem to set obvious reason additional evidence, ये बी बनता है आई थिंक। आप लोग को ये क्लियर हुआ बी कैसे लगाया मैंने? जी सर, ओके ओके, ये बी मैंने इस तरह, ये देखें यूनिवर्सिटी का ये जो कोई रिसर्च थी, अमंग अदर्स हैव सपोर्टेड, तो वो एडिशनल एविडेंस और कोई सिनोनिम नहीं बन रहा, एडिशनल एविडेंस ही सही बन रहा है। देन हमारे पास आ जाता है एंड इट वुड अपीयर that people accept all encountered information as if it were true, even if this is for an extremely dash
and no and do not label the information as true or false. एक्सट्रीम की कोई मतलब कोई ऐसी चीज बात हो। अब पढ़ लेते हैं आगे। एज इफ इट वर ट्रू, ये देखें। Spinoza's account, people appear to encode all new information as if it were true, even if only momentarily, and later tag the information as being either true or false. And it would appear that people accept all encountered information as if it were true, even if this is for extremely dash. क्या लगता है आप लोग सर को? ये Even if मोमेंट only momentarily, sorry, momentarily. मोमेंट सो जी सर। क्या क्या लगता है, क्या सिनोनिम यूज हुआ हुआ है? सर इसका जस्ट फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं बन सकता मूवमेंट से, जैसे हम लगते हैं कहते हैं, मतलब अ, मुझे एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन लग रहा है मैं जैसे आपको जस्ट फॉर द टाइम। मैं आपको बताता हूँ। ये पहले दो तीन अच्छा डिफरेंट, ये भी नहीं है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट, ये तो नहीं हो सकता। ये भी हो चुका है, ये भी अब ये देखें, डबियस रीजन। मैं आई लगा देता हूँ इसका मोमेंटरली, क्योंकि ये जे भी नहीं बन सकता ना, डिफरेंट आइडियाज। क्या आप लोगों को इसका सिनोनिम और कुछ लग रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि है कोई सिवाय आई के। लाइक हम अगर इसको पढ़ते भी है ना, इफ दिस इज फॉर एक्सट्रीमली डबियस रीजन, देखा सेंस बन रही है। 130. तो इसको मैं अभी आई लगा रहा हूँ। अ, हम चेक करते हैं फिर इसको। एंड डू नॉट लेबल द इंफॉर्मेशन एज ट्रू फॉर until later, ठीक हो गया। This is consistent with the fact that the reasons of skepticism and the resources for perceiving and encoding are in dash, okay, encoding brain। एक दो वर्ड ही हाईलाइट करें ताकि कंफ्यूज ना हो ज्यादा। आगे है इसके, हम इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, आई थिंक सो। A pattern that seems consistent with the observation that mental resources for skepticism physically reside in different part of the brain than the resources used in perceiving and encoding. And the resources for perceiving and encoding are in dash in the brain, different part, different locations, different locations होगा different parts का। हाँ जी, ठीक है, 36 का हम सी लगा लेते हैं। इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे ये मैं दे रहा था कि फिजिकली रिसाइड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक हो गया, सी कर लेते हैं। ओके, अभी हम चेक कर लेते हैं आंसर्स। हमारे पास ये था, टेस्ट टू था आई गेस। टेस्ट टू रीडिंग, पैसेज थ्री। वेट, ये टेस्ट टू था, कौन सा था? टेस्ट वन नहीं, अच्छा। हाँ, टेस्ट वन। रीडिंग पैसेज थ्री 31 से। जी जे एच, एक मिनट। टेस्ट वन, ओके। जी जे एच, ओके। ये हमारे पास लगता है काफी गलत हो चुके हैं। जी जे था,
डिफरेंट आइडियाज 32 का जे है। HBIHB। ओके, दो गलत हुए हैं हमारे पास। हमारे पास हुआ है 32 गलत। इसका एच था डिफरेंट आइडियाज। ये हमने क्या लिखा था? ए लगाया था हमने, कांस्टेंट तो वो कॉन्फ्लिक्ट। कंफ्लिक्शन की कुछ कंफ्लिक्ट टाइप कुछ आ रहा था ना उस हाँ साइड जी। को सेंटेंस में। ये पक्का, एक मिनट में दोबारा चेक कर लूँ। ये हम पैसेज वन, ठीक है, पैसेज थ्री है ना, टेस्ट वन ही था ना? The parts change- मुझे एक मिनट दें बस। टेस्ट वन का पैसेज वन हो गया, पैसेज टू हो गया, पैसेज, हाँ यही है, टेस्ट वन ही है, ठीक है। ठीक है, इसमें ये जे लगा हुआ है टेस्ट वन का। अ, और एक जो है, एक और गलत हुआ था हमारा, वो था GA। अच्छा, जे हो गया। और जे में हमारे पास आ रहा था डिफरेंट आइडियाज। अच्छा, कन्फ्लिक्ट की बात हुई थी अभी। मैं ज़रा ये देख लूं कि और कौन सा गलत था। HB ये ठीक है। आई, ई है ये इसका, ठीक है। 35 का ई होना था, शॉर्ट पीरियड। ओके, चलें अभी ना पैसेज पे जाते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं। जो कन्फ्लिक्ट्स वाली बात थी वो कहाँ पे हुई थी? ये रही। And Spinoza described human information engagement with conflicting predictions. Okay, the philosophers this and this had dashed about how people engage. That only तो फिर recently ये have. जो कंफ्लिक्टिंग प्रिडिक्शन है उसमें भी फिर भी प्रिडिक्शन तो आइडियाज को नहीं वो कर रहा, फिर कोई और ऑप्शन होगा इधर ही की कोई और लाइन में हम्म, होगी बात। हाँ, वही देख रहा हूँ। बीन empirically tested in robust ways, या इससे ऊपर तो नहीं हुई भी थी बात। The dilemma is nearly summarized by a contrast between. ओके, कंट्रास्ट, डिफरेंट आइडियाज। इससे नहीं हो रहा। अगर आप मैम ये देखें इस वर्ड से, द डायलेमा इज नियरली समराइज्ड बाय अ कंट्रास्ट बिटवीन दिस, द फिलोसोफर्स दिस एंड दिस हैड डैश अबाउट हाउ पीपल एंगेज विद इंफॉर्मेशन। मतलब डिफरेंट, अगर जे हम देखें तो जे का लिखा हुआ है डिफरेंट आइडियाज, और इसी तरह और ये कंट्रास्ट का आगे चले मतलब यही होता है ना? जी जी। डिफरेंट सर उसमें भी फिर भी कंफ्लिक्ट फिर माइंड में आ रहा है कंट्रास्ट ऑपोजिट या डिफरेंट आइडियाज भी प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये जो सेंटेंस था ना शायद हम लोगों ने स्टार्ट से समझा नहीं था ये, या मैंने नहीं समझा होगा। द डायलेमा इज नीटली समराइज्ड बाय अ कंट्रास्ट बिटवीन हाउ द, मतलब वो दो ऑप्शंस थी बीच में कि कैसे, यानी कि एक वो फिलोसफर्स ने वो डिस्क्राइब किया ह्यूमन इंफॉर्मेशन विद कंफ्लिक्टिंग प्रेडिक्शंस। मतलब ये प्रॉपर आप जैसे रीड कर रहे हैं ना तो पूरा सेंटेंस समझ आया, लेकिन फिर भी डिफरेंट ऑप्शन है ये हाँ। वाला। हम्म। ये मतलब आपको लग रहा है कि जे का मतलब कहीं से गैस नहीं मिल रहा था, एम आई राइट? हाँ जी सर, स्टिल अभी भी कंट्रास्ट से भी मुझे मतलब कंफ्लिक्ट एक्चुअली माइंड में आ रहा है। कंट्रास्ट का जो है वो ना डिफरेंट चीज हो, मतलब सिनोनिम में जा सकता है। अब कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट। अच्छा, ए ऑप्शन को भी देखें ना, कन्फ्लिक्ट तो अगर चलें, कन्फ्लिक्ट का उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है पैसेज में, कन्फ्लिक्टिंग प्रिडिक्शंस। लेकिन इधर हमें दिया हुआ है कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट। हमें इस बारे में तो इन्फॉर्मेशन आई गेस तो नहीं है ना, कि इधर कहीं पैसेज में ये तो नहीं ना है कि लगातार ही उनकी कन्फ्लिक्ट चलती रही है। तो इसलिए मे बी ये इस चीज को समझने में थोड़ी हमें हुई है डिफिकल्टी, कि डिफरेंट आइडियाज, और डिफरेंट आइडियाज बन गया उसका आंसर, लेकिन कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट नहीं होना था।
और वो थोड़ा सा ना उससे पीछे भी मिल रहा है कि कंट्रास्ट बिटवीन हाउ द 17th सेंचुरी फिलोसफर्स दिस एंड दिस, मतलब ये इंफॉर्मेशन एंगेजमेंट, ये मिस्टर ताजमीर ने कोई हाईलाइट किया था, बट ये किस लिए आपने हाईलाइट किया है? होल्ड्स ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस फॉर एस्टिमेटिंग। अच्छा, अच्छा, जो नेक्स्ट है ना हमारा, ये मैंने आई गेस किया था, ये ई था, शॉर्ट पीरियड। इसका ये था कि इवन इफ दिस इज फॉर एक्सट्रीमली डैश, ये हमारे पास कहाँ पे था? एंड पे ही था हमारे पास। सर हाँ, वो जो नहीं था मोमेंट्री, हाँ वो जो जी, मैंने हाँ कहा जी। था फॉर द टाइम बीइंग, मतलब वो मीनिंग ओके, यही लग रहा ओके, था, ओके, ओके। शॉर्ट ये टाइम। मैंने इसको मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, इसको मैंने बिल्कुल देखा ही नहीं, मोमेंटरीली कहा। ओके, आपने ई सजेस्ट किया था। जिससे वो लाइक उसके जो मीनिंग ओके, पढ़ने से ओके, लगता है ओके, ना कि ओके, हम कहते हैं ना एट द ओके। मोमेंट या कुछ वो मतलब फॉर द टाइम बीइंग यानी या शॉर्ट टाइम। समझ, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। हाँ, ये मुझे शॉर्ट पीरियड जो है ना लगाना चाहिए था। ओके, ये तो काफी चाइल्डिश मिस्टेक हो गई मेरे साथ। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। किसी का कोई क्यूरी हो इस क्वेश्चन टाइप से? नो क्यूरीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं। ठीक है, यस नो नॉट गिवन। अच्छा, इसको हमें करना चाहिए या हमें फिर पहले एमसीक्यूज को करना चाहिए? आप लोगों को किस चीज में ज्यादा प्रॉब्लम आती है? ठीक है, फिर हम इन ऑर्डर में ही हैं ये सारे सर, सारे क्वेश्चन टाइप, तो हम फिर एमसीक्यूज अभी देख लेते हैं फिर। व्हाट डज द राइटर मेक अबाउट राइटर मेक अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ? चलें, फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं जल्दी से। कोई रीड करना चाहेगा? मैम समीना, आप करेंगी रीड? सर एक मिनट, मैं असल में मैं मोबाइल पे देख रही, तो मैं चेक करती हूँ अगर मुझसे हो गया सही से। ओके, मिस नो प्रॉब्लम। इंफॉर्मेशन, both deliberately promoted and accidentally shared, is perhaps an inevitable। सर एक मिनट, मैं जूम ओके मैम, करके ऐसा देख करते हैं, लेती हूँ थोड़ा सा। मैं रीड पार्ट कर ऑफ द देता हूँ, वर्ड कोई इन बात विच नहीं। वी, मैं सर रीड आप कर देता सही हूँ। है अभी। अच्छा, जी सर। ठीक है, ओके। अच्छा मैं दोबारा से कर देती हूँ। मिस इंफॉर्मेशन both deliberately promoted and accidentally shared is perhaps an inevitable part of the world in which we live, but it is not a new problem. People likely have lied to one another for roughly as long as verbal communication has existed. Deceiving others can offer an apparent opportunity to gain strategic advantage, to motivate others to action, or even to protect interpersonal bonds. Moreover, people uh, inadvertently, advertently, एडवर्टेंटली, people इनएडवर्टेंट। advertently have been shared inaccurate information with one another for thousands of years. तो ये अच्छा, तो अच्छा, हाँ जी, जी। ये जो है ना फर्स्ट पैराग्राफ का, वो बोल रहे हैं कि व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। क्या ऐसी पॉइंट जो है राइटर ने मतलब अपनी तरफ से क्या पॉइंट ऐड किया हुआ है? मिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेना, सम पीपल फाइंड इट इजी टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन। अब ये है कि हाँ, ये देखें, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन चेंजेस एज इट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देयर मे बी नंबर ऑफ रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सी लगता है किसी को? वेट, व्हाट पॉइंट डज राइटर मेक? Misinformation, both deliberately promoted and accidentally shared, is perhaps an inevitable part of the world in which we live, but it is not new problem. People likely have lied to one another for roughly as long as pure verbal communication have existed. सर मुझे Deceiving तो others can फिनोमिना offer. लग रहा है। कौन सा फर्स्ट वाला? मिस इन्फॉर्मेशन इज जनरली ऐसे इज मुझे जस्ट रिलेटिवली मुझे, लेकिन ये रीसेंट नहीं, मतलब रीसेंट का फिनोमेना। इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये आप जो है ना जी, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन विद वन एंड वन अनदर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स।
तो ये रिसेंट फिनोमेना तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप बहुत पहले एक्चुअली recent phenomena नहीं है, is perhaps an inevitable part of the world we but it is not new problem. ये भी यहाँ से कह रहे हैं ना। अच्छा, ये 1 मिनट में बस। People likely have to lie to one another for roughly as long as a verbal communication has existed. जी जी, इस जगह से ये भी मिल रहा है कि it is not recent phenomena। तो ए वाला तो फिर हम कट कर देते हैं। Deceiving others can offer an apparent opportunity, gain strategic advantage to motivate others, or even to protect interpersonal bonds. Moreover, people inadvertently have been sharing inaccurate information with one another for thousands of years. Some people find it easy to identify misinformation. There may be a number of reasons which misinformation changes it is as it is passed from one person to another. सर ये जो सी नहीं एक लग इसमें है रहा आप। नंबर ऑफ ऑप्शंस, ये जो डी में है, जैसे जी डिसीविंग अदर्स कैन अफेक्ट एंड, सर मुझे वही नजर नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऑप्शंस मेंशन है ना, टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, टू मोटिवेट अदर्स, ये तो नहीं there may be लगेगा number क्योंकि of reasons to spread। एक्चुअली में राइटर ने क्या पॉइंट मेड किया फर्स्ट पैराग्राफ में वो देखना है। पीपल लाइकली टू हैव लाइड टू वन अनदर फॉर लवली। ये पीपल इनएडवर्टेंटली हैव बीन शेयरिंग इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन विद वन अनदर फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। यस सर, ये फिर यही ये होगा, फिर पॉइंट सी में नहीं है, ये सिंपल। राइटर का ये पॉइंट नहीं है। जैसे deceiving others can offer and apparently have lied for one and roughly as long। अच्छा, कोई ये भी नहीं है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन चेंजेस as it is passed from one person to another। deceiving others can offer an apparent opportunity to gain to motivate others or even to protect interpersonal bonds। सर वो आपका सी वाला ओके, सही इसका मैं सही है, सी वो लगा रहा क्योंकि इस तरह फिर पता है फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दे लाइक प्रोमोटेड एंड हूँ। जी एक्सीडेंटली शेयर्ड, तो वहीं से जब शेयर्ड होगी ना तो आप पास कर रहे हैं एक से दूसरे को। जी जी। मैंने इसका भी हाँ सी में लगा रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी ना कोई एग्जैक्ट मिल नहीं रहा उसके रिलेटेड ये मैं कुछ इंफॉर्मेशन बोल ना। सकता हूँ? जी 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 सर सर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पीपल लाइकली हैव लाइड टू वन अनदर फॉर रफली एज लॉन्ग एज वर्बल कम्युनिकेशन हैज एग्जिस्टेड। जी जी एज लॉन्ग एज वर्बल कम्युनिकेशन हैज एग्जिस्टेड मतलब कि ये चलता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये एक सेंस बना रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर जस्टिफिकेशन। और नो जी प्रॉब्लम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द राइटर से अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बात की गई है। हाउएवर अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में टेक्नोलॉजी की कोई बात है ताकि हम ना ये देखें कि हम फजूल में पैराग्राफ रीडिंग नहीं कर रहे हो। हाँ जी सर, अगले ओके पैराग्राफ के अंदर पहली लाइन है। हाँ ठीक है, जी 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 जी। ये रीड करते हैं। However, we currently live in an era in which technology enables information to reach large audience distributed across the globe, and thus the potential for immediate and widespread effects from misinformation now looms larger than in past. Yet the means to correct misinformation might over time be found in those same patterns of mass communication and of the facilitated spread of information. What does the writer say about the role of technology? It may at some point provide us with a solution to misinformation। क्या ऐसी कोई बात थी? I don't think so. Okay. चलें आगे देखते हैं। It could fundamentally alter the way in which people regard misinformation, regard information। It has changed the way in which organizations use misinformation। Organizations की तो बात हुई है क्या? ये तो बात ही नहीं हुई। हाँ, और कुछ ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उनको पहले ही कट कर दिया करें, क्योंकि दो ऑप्शंस आपस में जो है ना कंफ्यूजिंग होंगे, लेकिन दो जो हैं वो ज्यादातर रिलेट ही नहीं करते। It has made it easier for people to check whether information is incorrect। Currently live in an era in which technology enables information to reach larger audience distributed across the globe।
potential for सर immediate and इसमें wide ना मुझे ए लग रहा है, जहां तक मुझे ए ए लग में रहा है, ए है या डी है, इनमें से है। एक है। यस, मुझे जो है डी का थोड़ा सा लग रहा था, इसलिए मैं वो पैराग्राफ थोड़ा सा फिर से रीड कर रहा हूँ। To reach larger audience distributed across the globe and thus potential for immediate widespread effect for the misinformation now looms. It has made easier for people to check whether information is incorrect. It may be at some point provide us a solution to misinformation. Yet the means to correct misinformation might over time be found in those same patterns of mass communication. ओके, इसका जो है मैं ए लगा देता हूँ, मुझे जस्टिफिकेशन यहाँ से मिल रही है। Yet the means to correct misinformation might over time be found in those some same patterns of mass communication and of the facilitated spread of information. आप लोगों को क्या लगता है, ए ऑप्शन ठीक है? चेक विद इन्फॉर्मेशन, अच्छा डी भी अब ऐसे लग रहा है कि डी भी ठीक है वैसे। इट हैज मेड इजियर, ओके। ओके, डी कैसे नहीं हो सकता भला? Yet the means to correct misinformation might over time be found, यानी कि फ्यूचर की बात होगी। It may at some point provide us with the information solution to misinformation. ओके, मैं इसका ए मार्क कर रहा हूँ। किसी ने कोई ऐड करनी है इसमें बात कोई? इसमें ना अब मुझे जो है ना वो डी लग रहा है, वो इस लिहाज से कि डी लग रहा है। क्योंकि इसमें ऊपर उसने ये बात की है कि जो इंफॉर्मेशन है वो इमीडिएटली टेक्नोलॉजी से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने रोल की बात की है, टेक्नोलॉजी की का मिस इंफॉर्मेशन पे क्या रोल होता है। और अगर हम पैराग्राफ को ओवरऑल देखें तो उसमें हमें ये बता रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है ना इंफॉर्मेशन लार्ज ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूट करती है, इससे जो है ना मिस इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी वाइड स्प्रेड करती है। और फिर जो है ना अच्छा, उसने कंक्लूड किया है, येट मींस टू करेक्ट द मिस इंफॉर्मेशन माइट ओवर टाइम, यानी कि ये करेक्ट करने के लिए भी हम इसको जो है ना सेम पैटर्न में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो अब जिस तरह हमने इंफॉर्मेशन फैलाई है, गलत इंफॉर्मेशन, उसी तरह हम आसानी से उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी बिल्कुल, हाँ, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो था वो होना था। लिखा हुआ है इट हैज मेड इजियर फॉर द पीपल टू चेक वेदर इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, और यही यहाँ पे बात बिल्कुल सही कहा आपने। इसको अभी सर ठीक ए है में भी तो यही है ना कि जी। इसमें सर ए ऑप्शन में देखिए विद अ सॉल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन, तो वो भी कोई सॉल्यूशन ही, मुझे तो वो भी कब वो लग रहा लेकिन है ना कि एंड पे जो solution- लेकिन फिर अच्छा डी इसमें कर जो दो। ए के अगर वो भी लगता है, लेकिन उसने ना एट सम पॉइंट उसने मेंशन किया हुआ है, सम पॉइंट पे इन तो नहीं कर रहे। फ्यूचर। जी एट सम जी पॉइंट से इसको फिर अगर डिफरेंशिएट करें तो फिर हमारे ज्यादा चांसेस जो है ना वो डी के बन जाते हैं। चलें। टेक्नोलॉजी से सर वैसे लिटरली यही हो सकता है कि हम चेक कर सकेंगे कि एक्यूरेट है या नहीं हम्म। है। डी ही फिलहाल डी रहने नहीं ताकि भी देखते हैं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द फोर्थ पैराग्राफ? Okay, one, two, three, fourth. At least these observations related to information, misinformation in the contemporary mass media environment warrant the attention of researchers, policymakers, and really everyone who watch television, listen to radio, to read information online. First of all, people who encounter misinformation tend to believe it, at least initially. Secondly, electronic and print media often do not block many types of information before it appears in the content available to larger audience. Thirdly, countering misinformation, what it has enjoyed wide exposure, can be a resource-intensive effort. Comparing the different opinions people have of information, explaining how the effect of misinformation have changed over time, outlining which issues connected with misinformation are significant today, describing the attitude of policymakers towards misinformation in the media. क्या लगता है आप लोगों को? इसमें ए मेरे ए ख्याल से होगा? जो है ना वो सी आ रहा है इसमें ना, सी आउट। आउटलाइनिंग इश्यूज। अब इसमें अगर देखें ना पैराग्राफ के अंदर, तो उसने जी बताया जी है कि जी किस जी तरह जो है ना मिस इंफॉर्मेशन कंप्रेरी वो
वारंट अटेंशन और रिसर्च। फिर उसने 3 पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, फर्स्टली, सेकंडली। Really, everyone who listen to the जी radio सर, request जी from सर, not यही to याद call. है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सर थैंक डी यू भी सो तो हो मच। सकता है ना? Describing the attitude of policymakers towards misinformation. Actually, इसमें फिर अगर सी को देखें ना, जी सर आप कह रहे थे कुछ। इसमें जहां तक मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स का सिर्फ एक जगह बात की हुई होगी, उसने हाँ जी। ओवरऑल पैराग्राफ नहीं बताया होगा, तो इसलिए हम्म। ऊपर अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो राइटर क्या कर रहा है चौथे पैराग्राफ के अंदर, तो वो ओवरऑल हमने बताना है, सिर्फ एक चीज का हमने नहीं बताना। लेकिन डी जो ओके। ऑप्शन है, डी जी जो जी, जी ऑप्शन जी है वो, समझ गया। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जस्टिफिकेशन सर। थैंक मैं यू, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मतलब डिफरेंट इश्यूज का आउटलाइनिंग द इश्यूज कनेक्टेड विद मिस इन्फॉर्मेशन आर सिग्निफिकेंट टुडे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट रेगुलेशन इन द यूएसए? ओके, रेगुलेशन इन द सर यूएसए। नेक्स्ट। जी जी, यूएसए ढूंढ मेरा लें, कहीं पे होगा। जी जी वही देख रहा हूँ। सर ये अ, एफडीए ये वाला मैं देख रहा है, एक इसी में ना मिनट एक स्टार्टिंग। मिनट मैं पैराग्राफ मैंने, अच्छा ठीक है, हम कहाँ पर थे ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है, अब यूएस से ढूंढ लेते हैं। ठीक, सर इस शिकागो की बात पैराग्राफ हो रही में है ना? तो हाँ जी ये, जी जी, ये हाँ, रहा। एक मिनट, शिकागो की बात तो है, लेकिन ये देखिए ना कि यूएसए की, यहाँ पे ये देखें यूनाइटेड स्टेट्स। इसी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं जो आपने, जहाँ जिसमें यूनाइटेड स्टेट है। व्हाट अब अबाउट और सेकंड, हाँ, व्हाट अबाउट और, अच्छा पढ़ लेते हैं। व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट रेगुलेशन, ठीक है। What about our second observation that misinformation often can appear in electronic or print media without being preemptively blocked? In support of this, one might consider the nature of regulatory, देखा ये यहाँ पे आ गए हैं, regulatory structures of regulatory agencies here tend to focus on the post hoc HOC detection of broadcast information. Organizations such as the Food and Drug Administration (FDA) offer considerable monitoring and notification functions, but these roles typically do not involve preemptive censoring. The FDA oversees the direct-to-consumer prescription drug advertising, for example, and has developed mechanisms such as the Bad Ad program, through which people can report advertising in apparently violation of FDA guidelines on the drug risks. Such problems, although laudable and useful, do not keep false advertising off the airwaves. In addition, even misinformation that is successfully corrected can continue to affect attitudes. What point does the writer make about regulation? That the guidelines issued by the FDA need to be simplified. क्या ऐसी कोई बात थी? Regulations does not affect people's opinions of new prescription drugs. The USA has more regulatory bodies than most other countries. Regulations fails to prevent information from appearing in the media. Guidelines issued by FDA need to be simplified. Regulations does not affect people's opinions of prescription drugs. सर यहाँ से जैसे ये मिल जाएगा, सर्च प्रोग्राम्स although laudable and useful do not keep false advertising off the airwaves. हाँ Second last हाँ line. हाँ हाँ, the regulation does not affect the regulation fails to prevent ये डी बन रहा है इसका, डी लगता है ऐसे, अगर किसी को और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो बता दें। So all and useful, do not keep false advertising off the airways. In misinformation that is successfully corrected can continue to affect the attitudes. The guidelines issued by need to be regulation does not affect people's opinions drugs. The USA has more regulatory body. ये तो है ही नहीं, और और ये सर does not जैसे affect यहाँ पे ये इसमें भी ओके है मैम, ना, हाँ इसका ये इसके जी जी अलावा यहाँ जी पे जी, जैसे एक थ्रो विच पीपल कैन, थर्ड लास्ट लाइन, जैसे थ्रो पीपल which people can report advertising in, सर ये देख लें,
एक थोड़ा मिनट मतलब मुझे नजर आ जी, रहा है मेरी सही मैं से। रीड करता हूँ आपका ऑप्शन। मतलब आप क्या डी के ऊपर जाएंगी? डी नेक्स्ट लग रहा है क्योंकि का ना भी टाइम स्टिल होता जा उसमें रहा है। हो रहा है जी जी सर, जी। डी करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें फिर भी ऐसा करते वो हैं ना, हम उन्होंने जल्दी इसका से डी ना ये नहीं अभी देखी। मैं ना एक्चुअली मैं डी के साथ अभी चला जा रहा हूँ इस लाइन की वजह से। और सर ऊपर आ, वाली लाइन भी प्रूफ क्या यही कर रही है, रीड डी चले कर रीड रही करते हैं द है एफडीए ओवरसीज। सर सर वो हाँ कर रही है, डी कर रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पीपल को ना कंप्लेंट्स करने के लिए, जैसे पीपल कैन which people can report advertising in apparent violation of FDA guideline on drug risk। तो ये अभी भी लग रहा है कि अभी भी फेल है इनकी रेगुलेशंस, तभी वो रिपोर्ट भी कर सकेंगे कि स्टिल वो ठीक हो रही है मिसलीड। ठीक है, मीन्स के डी के साथ जाएं अभी हम। सर आप कुछ कह रहे थे? टाइम एंड होने वाला है, इसके आंसर्स देख लें तो। हाँ, इसके आंसर्स देख लेते हैं, ठीक है। सेव टेस्ट वन रीडिंग एंड हमारे पास है क्वेश्चन 27। डी ए सी डी। डी ए, ओके। पहले दो ही गलत हो गए हमारे, नहीं। हाँ,